बड़ी खबर आपको दें कि आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर का दौरा अमेरिका का मामला है। 14 जून को वो अमेरिका में होंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हतमी तौर पर फैसला कर लिया है एहतजाज करने का। पीटीआई यूएसए ने तो पहले ही कॉल दे रखी थी, लेकिन अब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान गंडापुर और अलीमा खान ने भी उस एहतजाज को ऑन कर लिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या स्ट्रेटजी होगी, इस मुतालिक गुफ्तगू करेंगे। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या हुआ, अली अमीन और अलीमा खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मुलाकात में क्या बड़ा ब्रेक थ्रू हासिल किया है, उस मुतालिक बताएंगे। साथ ही साथ उमर अयूब ने एक इंकशाफ किया है, उस मुतालिक भी बताएंगे। हमारे साथ रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद अली खान, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, सबसे पहले तो आपको बताएं कि आज 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान साहब और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की सज़ा मौतली की दरख्वास्तों पर समाअत होना थी, लेकिन आज जस्टिस मोहम्मद आसिफ साहब जो डिवीजन बेंच में कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज जोगर के साथ हैं और उन्होंने 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत करना थी, वो आज मौजूद नहीं थे और उनकी अदम दस्तयाबी के बायस समाअत मुलतवी कर दी गई। कितना अलमिया है। चले इमरान खान साहब के केस को तो साइड पे रखते हैं। वो लोग जो मुख्तलिफ शहरों से मुख्तलिफ सूबों से आए होंगे, इनके साल हर साल से केस पेंडिंग है, इस उम्मीद के साथ कि उनकी सुनवाई होगी, उनका वक्त बर्बाद हुआ। एक नोटिस सिपा कर दिया गया कि जी जज साहब रुक सकते हैं। कोई तहकीकात होगी, कोई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इनसे पूछेगा, कोई इंक्वायरी होगी कि जब इनका दिल करता है छुट्टी पे चले जाते हैं। कोई पूछताछ ही नहीं है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद वैसी अदलिया का बिल्कुल टूथलेस बना दिया गया है और अब कोई इनसे पूछने वाला भी नहीं है। और जब ये समाअत मुलतवी हुई थी तब ये लग रहा था कि डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जाएंगे और आज फिर वही हुआ। 10 तारीख को बजट पेश किया, 11 को अब आके कहते हैं आसिफ साहब नहीं है, अब अगली तारीख पे कहेंगे कायम मकाम चीफ जस्टिस साहब नहीं है, फिर अगली दफ़ा प्रोसिक्यूशन मौजूद नहीं होगी। तो वाज़ेह नज़र आ रहा है कि एक इंटेंट है कि इमरान खान साहब के केसेस को फिक्स नहीं करना, क्योंकि हमें तोशाखाना 2 केस में भी ये बारहा देखने को मिला कि 20 फरवरी के बाद अब जाके केस समाअत के लिए मुकर्रर हुआ था और अब फिर मुलतवी हो गया है, 1 जुलाई को उसकी समाअत होगी। तो अलीमा खान साहिबा ने इस मुतालिक क्या कहा है, उनका ये कहना है कि इमरान खान साहब को आइसोलेट किया जा रहा है, इमरान खान साहब को बिल्कुल कैद तन्हाई में रखा जा रहा है और ये बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। उनका ये कहना है कि इमरान खान साहब से मुतालबा ये है कि वो 9 मई की मजम्मत कर दें। ये देखें ये क्या कहना है। क्या चाहते हैं उनसे, जो चीज़ उनसे मांग रहे हैं वो इमरान खान नहीं देने को तैयार। इमरान खान से ये कह रहे हैं कि अपने लोगों के लिए नाम आवाज़ उठाए। इमरान खान से ये कह रहे हैं कि आप जो 9 मई है उसके लिए माफ़ी मांगो, 9 मई की माफ़ी मांगो, लोगों के लिए आवाज़ ना उठाओ, ये कहा जा रहा है। अगर आप ये करेंगे तो आपके केसेस मुकर्रर हो जाएंगे, आपके मामला बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन आपको अगर ये मामला नहीं तय करने तो आपको कैद तन्हाई में रखा जाएगा और अलीमा खान ने वाज़ेह कर दिया। हम देख रहे हैं कि जो पीटीआई तहरीक के हवाले से बात करना शुरू हुई है, मोमेंटम बिल्डअप होना शुरू हुआ है और लग ये रहा है कि अब वाकई में अदालतों से अब इनको रिलीफ नहीं मिल रहा, तो अब ये तहरीक की तरफ ही जाएंगे। तो अब इमरान खान साहब को आइसोलेट कर दिया गया। लेकिन हमने आपको पहले भी बताया था कि इमरान खान साहब ने आइंदा 3 माह का लाया अमल सलमान अकरम राजा और उमर अयूब को दे दिया है और अब तहरीक के हवाले से सीरियसली गौर किया जा रहा है। और आज अली अमीन खान गंडापुर ने क्या कहा वो भी आपके सामने रखते हैं। उन्होंने आज वाज़ेह कर दिया कि अब अगर हम पे गोलियां बरसाएगी तो आगे से हम भी गोलियां बरसाएंगे। अब हम इंसाफ से कोई उम्मीद नहीं है, इंसाफ से हम बिल्कुल ना उम्मीद हो चुके हैं, अदालतों से हम ना उम्मीद हो चुके हैं और अब हमें खंदे के खोद के भी इस्लामाबाद आना पड़ा तो हम इस्लामाबाद आएंगे। उनका ये भी कहना था अब हमारा टारगेट इस्लामाबाद नहीं है, हो सकता है मुख्तलिफ जगहों से है। आज हमने हामिद रज़ा और दीगर से भी गुफ्तगू की, उन्होंने कहा इस्लामाबाद को मुख्तलिफ मकामात से बंद किया जा सकता है, पाकिस्तान को मुख्तलिफ मकामात से बंद किया जा सकता है। तो अगर ये हमारा रास्ता रोकेंगे और स्नाइपर्स बिठाएंगे तो हमारे पास कोई और रास्ता भी होगा जो हम अपनाएंगे, इस दफा डिस्क्लोज नहीं करेंगे। अली अमीन खान गंडापुर ने जो बात किया खास तौर पर एहतजाज के हवाले से, उनका ये कहना है कि अमेरिका में जो मुकीम पाकिस्तानी है उनका हक है कि वो एहतजाज करें और इमरान खान साहब से जो लोग मोहब्बत करते हैं उनका ये इस्तेहकाक है कि उनके हक में आवाज़ उठाएं। उनका क्या कहना था वही से सुने। ये आवाज़ का थोड़ा सा इशू आ रहा है, लेकिन अली अमीन खान गंडापुर ने आज बहुत एग्रेसिव स्पीच की है और उनका ये कहना है कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए जो अमेरिका में एहतजाज हो रहा है उसको ऑन करते हैं और इमरान खान साहब की रिहाई के लिए जो भी कोई कदम उठाएगा हम उसको सपोर्ट करेंगे। तो एक तरफ कुछ हल्के ये कह रहे हैं कि पीटीआई अगर एहतजाज करती है तो इनके लिए मज़ीद सख्तियाँ होंगी, मज़ीद बेल्ट टाइटनिंग होगी, मज़ीद इनको दीवार के साथ लगाया जाएगा और
GHQ हमला केस में इनको सजाएं सुनाई जाएंगी, इनके MNAs को नाअहल किया जाएगा। उमर यूब की नाअहली का केस ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन में फिक्स हो गया है। अली मीन खान गंडापुर की नाअहली की भी दरख्वास्त दायर हो गई है। तो कहा जा रहा है कि 60 से 70 MNAs डीसीट हो सकते हैं, इमरान खान साहब को सजा सुनाई जा सकती है। और अगर ये एहतजाज होता है तो PTI के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होने जा रहा है मुल्क के अंदर। तो देखते हैं क्या होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला कर लिया है कि अमेरिका में भरपूर एहतजाज होगा। साथ ही साथ आपको ये बताते चले कि उमर अयूब खान को इमरान खान साहब ने बड़ी जिम्मेदारी दी है और उमर अयूब खान साहब से जो हमारी गुफ्तगू हुई है उनका ये कहना है कि आने वाले दिनों में आपको बड़ा सरप्राइज मिल सकता है तहरीक के हवाले से भी। साथ ही साथ 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत अब 25 जून को होगी। ये मैं आपको बता रहा था कि बड़ा ब्रेक थ्रू ये हुआ है। 2.5 घंटे अली मीन गंडापुर, बैरिस्टर सलमान सफदर, अलीमा खान और कासिम जमान समेत दीगर वहाँ पर बैठे रहे और उनको कहा गया कि पीर के रोज़ कायम मुकाम चीफ जस्टिस खुद ही ड्यूटी रोस्टर जारी कर देंगे तो आपको डेट का पता चल जाएगा। लेकिन फिर अलीमा खान साहिबा ने कहा, अली मीन गंडापुर ने कहा कि हम यहीं बैठे हैं, हम यहाँ से नहीं जा रहे। नतीजतन उनको फिर डेट देना पड़ी, 25 जून की तारीख रखी गई है। अब ये लग रहा है कि ज़्यादा देर तक इनको डिले नहीं किया जा सकता। अल्टीमेटली इनकी समाअत मुकर्रर करना पड़ेगी और वंस ये केसेस सुने गए तो इनका नतीजा एक ही होगा। वो नतीजा वही है जो साइफर केस का हुआ, जो इद्दत केस का हुआ। तो ये मामला हैं। अब तक के लिए इतनी उम्मीद करते हैं ये वीलॉग आपको पसंद आया होगा। मोहम्मद अली खान को इस उम्मीद के साथ कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे। दीजिए इजाज़त। अल्लाह।